आज पहली रात थी। बिस्तर पे फूल सजाए गए थे। नबीला और कामरान की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई थी। नबीला बेड पे बैठी थी। कैमरामैन तस्वीर बना रहा था। वो कभी दाएं सर कर रही थी, कभी बाएं तरफ। सब लोग नए थे, हर चेहरा अजनबी था। कामरान पास बैठा हुआ था। सब मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। नबीला नजरें झुकाए बैठी हुई थी। रात के 12 बज चुके थे। वो बहुत थक चुकी थी। भूख से बुरा हाल था। सब चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ। कामरान नबीला के पास आकर बैठा। आप कैसा करें, चेंज कर लें, थक गई होंगी। नबीला ने ड्रेस चेंज किया। भूख से इसकी हालत गैर हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे। कामरान को इसकी थकन से क्या वास्ता था। वो मोहब्बत भरी बातें करना चाहता था। नबीला को अपनी मर्दानगी का रूप ढालते हुए बोला, देखो मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते। मेरी बातें कान खोल कर सुन लो। मैं बार बार ये बातें नहीं बोलूँगा। घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मा हैं। खाना बनाने से लेकर झाड़ू सफाई तक। सुन रही हो ना? नबीला ने हाँ में सर हिलाया। नबीला सोच रही थी कोई गिफ्ट देगा, कोई मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन इसको नबीला से काम करवाने की फिक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया। नबीला की जेठानी इनकी रिश्तेदार थी, लेकिन ये गैरों से ब्याह कर गई थी। नबीला खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े बर्तन सब काम जब तक कर टूट जाती तो रात को शौहर के नखरे उठाना। कामरान बहुत रुखे हुए लहजे में बात करता था नबीला से। रात डिनर हुआ और सब अपने कमरे में चले गए। कामरान, शादी को 3 महीने हो गए हैं, आप मुझे कहीं घुमाने क्यों नहीं लेकर गए? कामरान हैरत से देख रहा था नबीला की तरफ। नबीला, घुमाने मतलब कहाँ जाना है तुमने? इसने इतने रूखे लहजे में पूछा कि नबीला सहन सी गई। कामरान, आप क्यों इतने गुस्से से बात करते हैं मुझसे? कामरान टीवी देखते हुए बोला, नबीला जाओ मेरे कपड़े इस्त्री करो, दिमाग ना खराब करो यार, मेरा सारा दिन का थका हुआ हूँ मैं। नबीला पैरों की तरफ बैठ गई। अच्छा चलें आप लेट जाएं, मैं आपको दुबा देती हूँ। कामरान लेट गया। नबीला कामरान को दुबाने लग गई। कामरान सो गया था। वो कामरान के पैरों में को अपनी गोद में रखकर सोच रही थी। कामरान ने शादी से पहले बहुत दुख देखे हैं। मुझे चाहिए मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाते? असल में नबीला की माँ नहीं थी, सौतेली माँ के साथ जवान हुई। और सौतेली माँ क्या सलूक करती है ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। नबीला बहुत रोई। सौतेली माँ के हाथों यहाँ के एक जालिम ये भी किया। नबीला 20 साल की थी और कामरान 36 साल का था। जैसे नबीला से जान छुड़ानी थी, इन लोगों ने वो कदमों के साथ लेटी हुई अपने हमसफ़र से एहसास की भीख मांग रही थी। सुबह वो फजर की नमाज से पहले जाग जाती। नाश्ता बनाना सबके लिए इसका जिम्मा था। वो बस अपना घर आबाद करना चाहती थी, बस अपने शौहर का साथ चाहती थी। बस अक्सर कभी थकन की वजह से बर्तन ना धो सकती या झाड़ू टाइम पे ना लगा पाती तो सास इसे लाखों बातें सुनाती। वो अपने लबों को सी कर हर ताना बर्दाश्त करती जाती थी। कामरान, मुझे हर महीने 5,000 दे दिया करे ना। कामरान ने जहर आलूदा निगाहों से देखा नबीला की तरफ। खैर है ना, क्यों चाहिए तुम्हें 5,000? तुम, नबीला ने बड़े प्यार से जवाब दिया। कामरान, मैं औरत हूँ ना, मेरी ज़रूरियात होती हैं। पैसे पास हों तो कभी बाज़ार जाऊं तो अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीद लाया करूँगी। अब मैं आपके भाई से तो ये सब बातें कह नहीं सकती। कामरान को ना जाने क्यों एक चिढ़ सी थी नबीला से। इसने गुस्से में बोला, नबीला देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुमको अलग से दे सकूं। जो चाहिए हो अम्मी से कह दिया करना, वो ला दिया करेंगी। अगर ये खर्चा चाहिए इसको। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान, आप ना देना मुझे कुछ, मैं आपके साथ खुश हूँ।
बस आप मुझसे प्यार से बात कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज़ दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। कसम खुदा की मैं सब कुछ भूल जाया करूँगी। दिन भर की थकन, वो पुराने दर्द, सब कुछ आप मुझे मोहब्बत से पुकारा करें। कामरान ने वक्ती तौर पर मुस्कुरा कर कहा, तो प्यार से ही तो बात करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। नबीला नाज उठाने वाले लहजे में बोली, कामरान आप नहीं ना करते प्यार से बात मुझसे, लेकिन आप बस गुस्सा ही दिखाते हैं। कामरान ये देखें कि मेरी बर्थडे थी, मैंने आपका नाम अपने हाथ पे मेहंदी से लिखा है। कामरान जैसे बस बेजार सा हो रहा था इसकी बातों से। नबीला प्यार से बातें कर रही थी कामरान से, लेकिन कामरान दिल ही दिल में बोल रहा था, क्या पागल पल्ले पड़ गई है मेरे, इसको क्या कहूँ मैं। ना जाने क्यों वो बेरुखी करता था। वो इन्होंने नया घर बनाना था, गांव के लोग थे। कामरान ने नबीला से कहा, नबीला आज रात ईंटें आ जाएंगी, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी है। नबीला ने दिन भर के काम किए, फिर रात को वो ईंटें उठा उठा कर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बज गए थे। काम ख़त्म हुआ। इसका जिस्म दर्द और थकन से बेजान सा हो रहा था। कामरान लेट गया। नबीला पास गई, कामरान प्लीज़ मेरा सर दबा देना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कामरान ने करवट बदली, यार जाओ पैनाडोल खा लो, मुझसे दबाया नहीं जाता। वो बिस्तर पे लेट गई। ना जाने क्यों आंखों में आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, इसको बहुत दर्द हो रहा था। वो मुंह पे हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। कामरान पास सोया हुआ था कि दर्द से सो ना सके। फजर की अजान होने लगी, इसकी आंख लग गई। वो सोई ही थी कि सास गालियां दे रही थी, मैडम सोई हुई है, शर्म ही नहीं आती, टाइम देखो। कामरान भी बरहम हुआ। वो उठी, कामरान गुस्से में था। नबीला शर्म है तुमको, टाइम देखो, अम्मी खुद नाश्ता बना रही हैं, तैयारी आँख ही नहीं खुलती। नबीला क्या कहती जब के अब कामरान को फ़र्क ही नहीं पड़ता था। नबीला मर रही हो या किसी दर्द में हो। वो खामोश हुई किचन में चली गई। सारा काम किया, इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। इसने किसी से कुछ ना कहा। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद नहीं थी। इन 3 सालों में कोई ऐसी सांस नहीं थी जब कभी सुकून पाया हो। नए घर का काम शुरू किया। वो मज़दूरों की तरह काम करने लगी। दिन भर सबके लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठा देती तो कभी मिट्टी उठा रही थी। 4 महीने इसने मजदूरी की, घर तैयार हुआ। कामरान के साथ रहते हुए वो कामरान से दूर थी। कामरान इससे दूर रहने लगा। दिन की दूरी से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी थी। औलाद ना होने के ताने देने लगे। एक डर सा इससे सताने लगा। कामरान तो पहले ही इसे देखना नहीं देता था, लेकिन अब औलाद ना होने के ताने। इन दिनों कहीं इससे चुप कर कामरान की दूसरी शादी की बातें होने लगी थी। वो सबके रवैये समझ तो रही थी, लेकिन कुछ गलत हो रहा था। नबीला एक नौकरानी से बढ़कर कुछ ना थी। वो लबों को सिए बैठी थी। नबीला को एक खौफ था, कहीं कामरान मुझे दूर ना कर दे। लेकिन जेठानी की छोटी बेटी ने बताया, आंटी नबीला मामा कह रही थी कामरान चाचू की शादी करनी है, नई आंटी लेकर आनी है। नबीला समझ चुकी थी कोई कयामत टूटने वाली है, लेकिन वो खामोश थी। कामरान कमरे में बैठा चेहरे पे क्रीम लगा रहा था। नबीला पास गई। आजकल बहुत क्रीम लगा रहे हैं, बड़े सोने लग रहे हैं आप। नबीला कामरान के कंधे पर सर रखकर बता रही थी। कामरान आप खुश रहें, हमेशा मैं नमाज पढ़कर आपके लिए दुआ मांगती हूँ, आपकी ज़िंदगी की दुआ मांगती हूँ। आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे कि वो एक दर्द दिल में छुपाकर खुद को समझा रही हो कि कामरान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा
और फिर वो दिन आ गया। लड़की वाले कामरान के घर आए। सास ने सख्ती से कहा, खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ, सामने ना आना। मनहूस वो इतनी बेरुखी समझ रही थी। इसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था, दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना और पना गले, लेकिन शिकवा ना करना। वो वापस पलट कर देखती तो सुतेली माँ थी जो इसे वापस कबूल ना करती। सामने कामरान की शादी थी जो कभी भी धक्के देकर निकाल सकता था। कामरान का रिश्ता तय हुआ। कुछ दिनों में ही दूसरी बीवी को लेकर आए बया कर। जिस कमरे वो कामरान के साथ रहती थी, आज इस कमरे में कामरान की बाहों में कोई और थी। इसे अलग से कमरा दिया गया। वो हसरत बड़ी निगाहों से देखती रहती थी। दर्द इतना शदीद था कि बर्दाश्त ना कर पाई। वो कामरान को आवाज़ देती रही, लेकिन कामरान दूसरी बीवी को बाहों में सो रहा था। वो ज़मीन पर गिर गई, तड़पने लगी। ना जाने कितनी आवाज़ें दी थीं इसने, और आखिर वो सुकून की नींद सो गई। वो दुनिया छोड़ गई। सुबह सास गालियां दे रही थी, कमीनी आज भी नहीं उठी नाश्ता बनाने के लिए। कामरान ने आवाज़ दी, अम्मी नबीला को बोलो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली दी, वो मनहूस सोई हुई है अभी तक, सोने दो, आज इसे कोई ना जाए इसके कमरे में। वो दोपहर का वक़्त हो रहा था, सब अपने कामों में मसरूफ़ थे, लेकिन अभी तक नबीला कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई, देखा नबीला औंधे मुंह ज़मीन पे पड़ी थी। सास ने शोर मचा दिया, सब इकट्ठे हुए। देखा वो अकड़ चुकी थी। इसकी लाश को चारपाई में डाला, इसके आंसू अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई? इन लोगों ने इसे दफना दिया। जनाजा हुआ, कोई आंख ना रोई थी। एक दिन इसके कमरे की सफाई करती कामरान की दूसरी बीवी ने देखा कुछ रिपोर्ट और दवाइयाँ थीं इसके कमरे में। वो देखकर हैरान हो गई। इसकी ब्रेन ट्यूमर था। ना जाने कब वो ये दर्द सह रही थी। एक डायरी भी लिख रही थी, यहाँ वो अपने दर्द लिखा करती थी। इस डायरी के कुछ जुमले, कामरान मुझसे रूठा रूठा रहता है, मेरी तरफ नहीं देखता। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, कामरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया, मैं बहुत खुश हूँ। कामरान कहता है मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं इसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी नहीं देखा मेरी तरफ। फिर मैं नाराज़ भी नहीं हुई। वो डांटता है, कुछ कहूँ तो मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को नहीं बताऊंगी, वो परेशान हो जाएगा। हमारा घर बंद कर तैयार हो गया। मैंने अपना कमरा बहुत सजाया। कामरान की शादी कर रहे हैं, मुझे घर से निकाला तो कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा तो कोई भी नहीं है, बस नौकरानी बनकर मरने तक यही रहूंगी। कामरान अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है। इसे बर्गर लाकर दिया। मैंने कहा मुझे भी ला दो। कहता है तुम बर्तन धो जाकर, दिमाग ना खराब करो मेरा। भला मैंने बर्गर ही तो मांगा था। हाँ, सुबह से मेरी सांस रुक रही है, ऐसे लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया। काश कामरान की बाहों में मर सकती, काश कामरान मेरे दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता, मैं सुकून से मर जाती। कामरान, आप कभी मेरी ये डायरी पढ़ें तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार ना ठहराना। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बस नसीब से हार गई हूँ। शायद कि मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं लिखी। और हाँ, पागल एक बर्गर ही तो था, कंजूस, तुमने मुझे दिला देते तो क्या हो जाता? डांटने की क्या ज़रूरत थी? अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखना, मैं तो नहीं होंगी। जब आपके यहाँ औलाद हुई ना तो मेरी कब्र पे ज़रूर आना एक बार। मुझे तुम्हारी नबीला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा। कामरान
दिल चाह रहा है आपके पास आ जाऊं, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। नबीला खामोशी से मर गई। कामरान डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा था। वो बेचारी न जाने कितना रोई थी। इसकी कब्र पे कदमों की तरफ बैठकर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब माफ़ी मांगना या कुछ भी करता, वो कहाँ लौट कर आने वाली थी। ऐसे ना जाने कितनी नबीला आज भी हैं। वो अपने हमसफ़र की बेरुखी से जी रही हैं। वो दर्द सहती हैं, शिकवा नहीं करती। अरे बेकदर अरे बेकदरो, अपनी हमसफ़र को मोहब्बत से देख लिया करो। खुदा की कसम, वो हर दर्द हर दुख भूल जाती है, इससे पहले कोई नबीला दुनिया से चली जाए और आपको जब समझ आए बहुत देर हो गई हो। याद रखना, क़यामत के दिन महजर को पूछा जाएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।